श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है भगवान। आज हम नया मंत्र लेंगे, मंत्र नंबर 7। और मंत्र है व्यसी गते कह काम विकारः शुष्के नारे कह का सारा क्षिणे बीते कह परिवारो ज्ञाते ज्ञाते तत्वे का संसारा। ये भज गोविंदम का 7वां मंत्र है। अर्थ है कि अवस्था चली जाने पर काम विकार नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता, यानी धन के कारण से ही परिवार पीछे लगा रहता है। धन ना होने से होता हुआ परिवार भी कहाँ है। तत्व के जानने से संसार नहीं रहता। गोविंद का भजन कर। तो इसका छंद है आयु नशे क्या काम विकारा। आयु नशे क्या काम विकारा, जल सूखे सर में क्या सारा। द्रव्य नशे का क्या परिवारा, तत्व लखे पर क्या संसारा। तो स्वामी जी बता रहे हैं व्याख्या में कि जितना जो कुछ कार्य अथवा विकार होता है सब देश काल और अवस्था के साथ होता है। उसमें अंतर पड़ने से कार्य अथवा विकार नहीं होता। जगत में अवस्था विकार सूक्ष्म स्थूल भावादिक जितने पदार्थ हैं सब ही परिवर्तन वाले हैं। कोई भी हमेशा एक अवस्था में रहने वाला नहीं है। चाहे वे विकार को प्राप्त होते हुए मालूम ना हो तो भी एक हालत में नहीं रहते। संसार चलाचली का तमाशा है। संसार चलाचली का तमाशा है, इसलिए उसमें प्रत्येक विकारी ही है। जिसके आरंभ में ही विकार है उसका विकार ही स्वरूप है। ऐसे अज्ञान अविद्या में कोई विकार रहित कहाँ से हो। इसी कारण तत्वज्ञानियों ने संसार और तत्व का निर्णय करके संसार को तुच्छ असत्य ठहराया है। जिसमें हमेशा विकार और नाश हुआ करता है, ऐसा संसार जिसमें प्रतीत हो रहा है वह तत्व ही विकार रहित है। जब तक संसार के सत्यपने का भान है तब तक अज्ञानियों को प्रत्यक्ष परम तत्व भी अप्रत्यक्ष हो रहा है, किंतु तत्वज्ञानियों को संसार नहीं रहता। इसको समझाने के लिए निमित्त 3 प्रकार की उपमा देकर समझाया गया है। काम का विकार सब विकारों में प्रबल है। कामना करके ही संसार है। जो शरीर संसार में पैदा होता है उसके उत्पत्ति स्थान में कामना संस्कार ही है, इसलिए उसका निवृत्त होना भी कठिन है। लोभ मोह मद आदि बलिष्ठ हैं तो भी उन सब का मूल तो काम ही है। स्थूल शरीर रहते हुए काम विकार का निवृत्त होना किसी महापुण्यवान प्रयत्नशील तत्वज्ञानी को ही होता है। जब तक कामना विकार अंतःकरण में से समूल नाश ना हो तब तक मोक्ष की आशा ही व्यर्थ है, क्योंकि संसार का जीव कामना ही है। कामना रहते हुए मोक्ष किस प्रकार हो। स्वामी जी बता रहे हैं कि कामना विकार अंतःकरण में से
समूल नाश ना हो तब तक मोक्ष की आशा ही व्यर्थ है, क्योंकि संसार का जीव कामना ही है। कामना रहते हुए मोक्ष किस प्रकार हो। काम इतना प्रबल होते हुए भी देश काल और अवस्था से संबंध वाला है, उसमें से भी अवस्था से काम का विशेष संबंध है। यदि अवस्था योग्य ना हो तो देश काल कुछ कर नहीं सकते। एकांत देश काम विकार का देश है। रात्रि का काल एकांत देश काम विकार का देश है। रात्रि का काल काम विकार के अनुकूल है और काम विकार की मुख्य अवस्था युवावस्था है। जब अति वृद्ध हो जाते हैं तब शरीर की सब धातुएं क्षीण निस्तेज हो जाती हैं। इस प्रकार इस समय काम विकार नहीं रहता। यहाँ काम विकार नहीं रहता। यहाँ काम विकार को ना रहना जो बताया है वह स्थूल शरीर के साथ संबंध वाला है। मानसिक काम विकार तो शरीर जीर्ण होने पर भी नहीं जाता। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।